तो दोस्तों आज मैं लायर गेम सीजन 1 के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि नाओ आकियामा की मदद से फुजिसावा से लायर गेम का फर्स्ट राउंड जीत जाती है, पर वो किसी तरह सेकंड राउंड में भी फंस जाती है क्योंकि उसका लॉयर उसे बेवकूफ बनाया था। वो इस गेम से अपने पैसे वापस देकर यहाँ इस गेम से निकल सकती थी, लेकिन उसने सारे पैसे फुजिसावा को दे दिए थे ताकि वो अपना कर्जा कम करवा सके। और फिर जैसे ही आकियामा को पता चलता है कि नाओ लायर गेम के सेकंड राउंड में फंस गई है, तो वो उसे बचाने के लिए उस राउंड में पार्टिसिपेट करता है। और इस राउंड में यहाँ एक माइनॉरिटी रूल नाम का गेम खेला जाता है, जहां वो लोग जीतेंगे जो कि किसी सवाल के जवाब पर कम वोटिंग्स के हकदार होंगे। बाकी इस गेम की और भी डिटेल्स हम इस एपिसोड में जानेंगे। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ इस गेम का होस्ट ने माइनॉरिटी रूल गेम के बारे में बताया था। वो बताता है कि इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले 22 लोगों में से किसी एक को यहाँ एक सवाल पूछने के लिए बुलाया जाएगा। वो किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है, पर उसका जवाब लोगों को यस या नो में देना होगा। अब अगर 12 लोग यहाँ यस पर वोट करते हैं और 10 लोग नो पर वोट करते हैं, तो माइनॉरिटी रूल गेम में जिनके कम वोटिंग्स होती हैं वो जीत जाते हैं। यानी कि 10 लोग जिन्होंने नो की तरफ वोट किया है वो ये गेम जीत जाएंगे। बेसिकली ये मायने नहीं रखता कि सवाल का जवाब सही है या गलत, ये मायने रखता है कि किस जवाब को सबसे कम वोटिंग्स मिली है, वो लोग यहाँ इस गेम में जीत जाएंगे। ये गेम तब तक चलेगा जब इस पूरे गेम में सिर्फ 1 या 2 सर्वाइवर्स नहीं बच जाते। अगर गेम में एक सर्वाइवर बचता है तो उसे 2.1 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर 2 सर्वाइवर्स बचते हैं तो उन दोनों को ही यहाँ 1 बिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ एक पार्टिसिपेंट इल्जाम लगाता है कि शायद लायर गेम के ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस गेम में चीटिंग करेंगे, जहां यह होस्ट बताता है कि अगर ये मेजॉरिटी रूल गेम होता तो जरूर वो चीटिंग करके यहाँ पूरे पैसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये माइनॉरिटी रूल है तो चीटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने कितने भी बंदे इस गेम में शामिल करवा दें वो हमेशा इस गेम को हारते ही जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी में रहने की वजह से वो ये गेम बार बार हारेंगे, और क्योंकि इस गेम में सिर्फ माइनॉरिटी ही जीतती है। अब यहाँ आकियामा होस्ट से सवाल करता है कि आखिर वो इन सब तरीके के गेम्स क्यों खेल रहे हैं, आखिर इन सब के पीछे का मकसद क्या है, जिस पर होस्ट बताता है कि वो एक लायर किंग को ढूंढना चाहते हैं। लायर किंग यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि झूठ बोलने का मास्टर हो और उसे कोई भी ना हरा सके, लोग उस पर पैसे लगाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब यहाँ ये होस्ट इन लोगों के लिए डिनर का इंतजाम करता है, कहता है कि गेम स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त है, तब तक इन लोगों को डिनर करके अपनी एनर्जी बढ़ा लेनी चाहिए। अब यहाँ सभी लोग काफी टेंशन में होते हैं, क्योंकि अगर वो ये गेम हार जाते हैं तो इन सब के ऊपर यहाँ 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। लेकिन आकियामा और एक और बंदा ही सिर्फ यहाँ डिनर कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको किसी भी चीज की टेंशन नहीं। नाओ फिर यहाँ आकियामा से पूछती है कि वो इस गेम में किस तरह पार्टिसिपेट किया है, जिस पर आकियामा बताता है कि वो नाओ को रोकने के लिए इस मेंशन में आया था, पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नाओ ऑलरेडी मेंशन के अंदर जाकर इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। और फिर मेंशन के थोड़ा आसपास घूमने पर आकियामा एक लड़की से टकराया जो कि रो रही थी। आकियामा के पूछने पर वो बताती है कि वो लायर गेम की सेकंड राउंड की पार्टिसिपेंट है। वो फर्स्ट राउंड में अपने 100 मिलियन येन अपोनेंट से चुरा ली थी, जिस वजह से वो सेकंड राउंड में इनवाइट की गई थी, लेकिन वो इस सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, जहां वो अपने सारे ही पैसे लायर गेम के ऑर्गेनाइजेशन को लुटाने के लिए इस मेंशन में आई थी। लेकिन दरवाजे पर उसने वो पैसे लायर गेम के ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को देने के बजाय किसी अनजान आदमी को दे दिए थे, और ये अनजान आदमी उसके पैसे लेने के बाद मेंशन के अंदर एंटर कर गया था, और वो नहीं जानती कि वो आदमी कौन था। जहां लायर गेम की स्टाफ का मेंबर आकर उससे पैसे वापस से डिमांड करता है और उसके पास पैसे देने के लिए होते नहीं, जिस वजह से वो इस गेम को छोड़ नहीं जा सकती। आकियामा ये पूरी कहानी सुन उसके लिए उसका बदला लेने का डिसाइड करता है और उसकी नेम प्लेट और इन्विटेशन लेकर इस गेम में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। स्टाफ उसे अंदर आने देता है क्योंकि उसके पास इन्विटेशन कार्ड होता है, यानी कि जिसके पास इन्विटेशन कार्ड है वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, अब चाहे वो असली बंदा हो या फिर नकली बंदा हो। अब यानी कि आकियामा के यहाँ 2 मकसद है, पहला नाओ को किसी तरह इस गेम से सेफली निकालना, और दूसरा उस बंदे की तलाश करना जिसने उस लड़की के पैसे चुराए हैं। अब यहाँ कुछ देर बाद एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है, जहाँ एक और कमरा होता है, और होस्ट सबको उस कमरे के अंदर इन्वाइट करता है, बताता है कि ये लोग अब माइनॉरिटी रूल गेम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सारे ही पार्टिसिपेंट इस कमरे के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ होस्ट इनमें से किसी एक रैंडम पार्टिसिपेंट को बुलाता है। ये एक लड़की होती है, जहाँ होस्ट उसे बाकी सब पार्टिसिपेंट से एक सवाल पूछने के लिए कहता है। ये लड़की पूछती है कि क्या वो लड़की है, जहाँ बाकी सभी पार्टिसिपेंट को यस या नो के नाम से वोटिंग करनी थी। होस्ट यहाँ सभी को यस और नो की अलग अलग पर्ची देता है, और उन पर उनका सीरियल नंबर लिखा होता है ताकि वो पहचान सके कि किसका वोट किसका है। अब यहाँ इन लोगों को वोटिंग करने के लिए पूरे 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पर क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो इन लोगों को यहाँ सिर्फ 10 मिनट का टाइम अभी के लिए दिया जाता है। वो लोग इस टाइम के अंदर जब चाहे वोटिंग कर सकते हैं, पर अगर कोई वोटिंग करने से रह जाता है तो वो यहाँ इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गेम स्टार्ट होता है जहाँ सभी को उनके सीरियल नंबर के हिसाब से यस या नो की पर्ची दे दी जाती है। सभी लोगों को यहाँ वोटिंग करनी थी और वो जैसे चाहे वैसे वोटिंग कर सकते थे, यानी कि उन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी और वो लोगों को बताकर भी वोटिंग कर सकते थे। सवाल ये था कि क्या तुम लड़की हो, हाँ या ना में जवाब दो। और तभी नाओ देखती है कि इस पूरे गेम में टोटल 6 लड़कियां हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी में है, और ये बात जानकर वो खुश हो जाती है, जहाँ वो यस के नाम से वोटिंग करने का डिसाइड करती है। 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और सभी लोग अपने वोट्स डाल देते हैं, और जब वोट्स गिने जाते हैं तो यहाँ जिन जिन लोगों ने यस का जवाब दिया होता है वो मेजोरिटी में होती है, तो जिस वजह से यस वाली टीम हार जाती है। जहाँ सिर्फ 6-7 लोगों ने ही नो की तरफ वोट किया था। नाओ को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पूरे गेम में तो सिर्फ 6 ही लड़कियां हैं। और तभी एक पार्टिसिपेंट से पूछने पर वो बताता है कि सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो
और लड़कियां यहाँ काफी ज्यादा कम है, तो वो माइनॉरिटी में होंगी, जिस वजह से इस बात को जानते हुए सभी लड़कों ने यहाँ यस के जवाब में वोटिंग किया था, क्योंकि ऐसा करने से वो भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, जहाँ सभी लोगों ने यस के नाम से वोटिंग कर दी और यही होस्ट इन लोगों को प्रैक्टिस के जरिए बताना चाहता था कि सही जवाब हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी वाली टीम ही जीतेगी, अब भले चाहे तुम्हारा सवाल का जवाब सही हो या गलत। और तुम लोगों को ज्यादा टाइम यहाँ 6 घंटे का इसलिए दिया गया है ताकि तुम लोग डिसाइड कर सको कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है और अपने अपोनेंट को अच्छे से समझ सको, जिस वजह से तुम कभी भी मेजोरिटी में ना आओ। इस गेम को कोई भी इंसान पहले ही राउंड में जीत सकता है। जहां अगर 21 लोग मेजोरिटी में हुए और वो एक अकेला माइनॉरिटी में हुआ तो वो ये गेम एक ही राउंड में जीत जाएगा। वो बंदा कोई भी हो सकता है और उससे बचने के लिए तुम लोगों को अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। होस्ट फिर यहाँ कहता है कि आज की प्रैक्टिस यही खत्म होती है, जहाँ एक्चुअल गेम कल से स्टार्ट होगा। सभी लोगों के यहाँ रहने का इंतजाम कर दिया गया है, जहाँ खाने पीने का सामान भी शामिल है। एक दिन में गेम के 6 घंटे के सिर्फ 2 ही राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, जहाँ बाकी के 12 घंटे ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, अब चाहे वो आराम करना हो या फिर कुछ और अगर वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं तो वो यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को 100 मिलियन येन ऑलरेडी दे दिए गए हैं, जो कि उनके नेम टैग पर लगा जेम है। और अगर वो यहाँ से बाहर जाते हैं तो चांसेस है कि उनका जेम चोरी हो सकता है या फिर गुम हो सकता है, जिस वजह से वो अपने 100 मिलियन येन खो देंगे और उन पर यहाँ कर्जा चढ़ जाएगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ नाव को उसके कमरे तक ले जाया जाता है। नाव देखती है कि ये तो काफी आलीशान कमरा है और फिर वो यहाँ बैठ बस इसी बारे में सोच रही होती है कि वो आखिरी गेम को किस तरह सर्वाइव कर सकती है। वो कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचती है जिनका इस्तेमाल कर वो इस गेम से बच सकती थी, लेकिन उसकी हर एक स्ट्रेटेजी ज्यादा सोचने पर फेल होने लगती है, जैसे कि काउंटर के पास खड़े रहना जब लोग अपने वोट्स डाल रहे हों। लेकिन ये बात साफ है कि लहर गेम का स्टाफ उसे ऐसा करने नहीं देगा। वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होकर अपने कमरे से निकलकर यहाँ आकियामा की तलाश शुरू करती है। वो उसे किसी भी कमरे में नहीं मिलता। जहाँ वो इस मेंशन की तभी लॉबी में पहुंचती है और वहाँ टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक आकियामा भी होता है। जहाँ बात करने पर वो आकियामा के सामने रोने लगती है, बताती है कि वो नहीं जानती कि आखिर वो किस तरह इस गेम को सर्वाइव करे। आकियामा पहले तो उसे शांत करता है और कहता है कि उसे बाकी पार्टिसिपेंट से यहाँ बात करनी चाहिए ताकि वो उनके पर्सनैलिटी के बारे में जान सके। नौ फिर अपने काम पर लग जाती है, जहाँ कुछ लोग तो उससे बात नहीं करते हैं, पर जो लोग बात करते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रखे होते हैं। और तभी नाव एक बूढ़े आदमी से बात करती है जो कि बताता है कि उसकी फैक्ट्री पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिस वजह से उसकी फैमिली सुसाइड करने वाली थी। लेकिन जब लहर गेम के फर्स्ट राउंड को वो जीत गया और उसे 100 मिलियन येन रिवॉर्ड में मिले, तो उसका इस्तेमाल कर उसने अपनी फैक्ट्री पर चढ़े कर्जे को कम करवाया। और क्योंकि वो सारा ही पैसा इस्तेमाल हो गया था, इस वजह से वो लहर गेम से बाहर नहीं निकल सकता था और उसे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट मजबूरी में करना पड़ा। नौ फिर यहाँ इस बूढ़े आदमी से बात करने के बाद एक टीनेज लड़के से बात करती है, जो कि उसे बताता है कि वो यहाँ पैसों की लालच में आकर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, पर वो नहीं जानता था कि गेम इतना ज्यादा मुश्किल होगा। वो नाव को बताता है कि अगर वो ये गेम हार जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। बेसिकली लहर गेम की ऑर्गेनाइजेशन या तो उनके बॉडी पार्ट्स को बेच पैसे कमाएगी, और क्योंकि नाव एक लड़की है तो उसका इस्तेमाल वो अलग तरीके के कामों के लिए भी कर सकती है। नाव फिर इसके बाद और भी लोगों से बात करती है और उनकी सभी की डिटेल्स यहाँ आकर आकियामा को दे देती है। आकियामा उसे शाबाशी देता है और उसे अब आराम करने के लिए देता है। लेकिन नाव यहाँ काफी ज्यादा परेशान होती है, बताती है कि अगर वो ये गेम हार जाती है तो उसे किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया जाएगा, जहाँ उसे गलत काम करने पड़ेंगे और वो अपने फादर से कभी भी नहीं मिल पाएगी। आकियामा ये सुन उसे शांत करता है, कहता है कि इस गेम को जीतने का उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। नाव ये सुन शॉक होती है, जहाँ अगले सीन में हम इन लोगों को यहाँ एक कमरे में देख पाते हैं, जहाँ आकियामा उसे अपना प्लान समझाने लगता है। बताता है कि अगर हम मेरे प्लान को फॉलो करें तो हम यहाँ 40 मिलियन येन जीत सकते हैं। प्लान ये था कि आकियामा और नाव अपनी खुद की 8 लोगों की टीम बनाएंगे। गेम में टोटल 22 पार्टिसिपेंट होंगे, जिनमें से 8 लोग यहाँ आकियामा की टीम के होंगे। जैसे ही पहला राउंड स्टार्ट होगा तो 4 लोग यस में वोट करेंगे और बाकी 4 लोग नो में वोट करेंगे। इससे गारंटीड आकियामा की टीम के 4 लोग जीत जाएंगे और फिर वो आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ आकियामा की टीम के 4 लोग अब 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, जहाँ 2 लोग यस में वोट करेंगे और 2 लोग नो में वोट करेंगे। ऐसा करने से आकियामा की टीम के 2 लोग गारंटीड सेकंड राउंड को जीत जाएंगे। और थर्ड राउंड, जो कि अगर आकियामा की स्ट्रेटेजी को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए तो इस गेम का फिनाले होगा, जहाँ इनकी टीम के 2 पार्टिसिपेंट्स बचे होंगे, जिनमें से एक यस में वोट करेगा और एक नो में वोट करेगा, जिससे गारंटीड इनकी टीम का एक बंदा जीत जाएगा और वो पूरी प्राइज मनी भी जीत चुका होगा, जहाँ उस अकेले बंदे को मिलेंगे 2.1 बिलियन येन और फिर वो अपने आधे अमाउंट का इस्तेमाल कर गेम से ड्रॉप आउट होगा, जहाँ उसके पास बचेंगे 1.05 बिलियन येन, जिसका इस्तेमाल कर वो आकियामा की टीम के बाकी 7 लोगों के कर्जे को खत्म करवाएगा और उसके बाद भी सब लोगों को यहाँ 40 मिलियन येन का प्रॉफिट होगा। ये सुन नाव काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा करके वो गेम से भी निकल पाएगी और साथ ही यहाँ उसे 40 मिलियन येन का प्रॉफिट भी होगा। लेकिन अगर इस प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो करना है तो इन लोगों को अपने भरोसेमंद लोग चाहिए होंगे, और इन 22 पार्टिसिपेंट्स में एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास 100 मिलियन येन एक्स्ट्रास में पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि आकियामा इस गेम में एक लड़की की वजह से पार्टिसिपेट किया है ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक गेम का पार्टिसिपेंट यहाँ उसके 100 मिलियन येन चुराया है, और क्योंकि उसके पास यहाँ 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा है तो उसे इस गेम के हारने का कोई डर नहीं है, जहाँ वो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ आकियामा और नाव को कुछ भी करके उस बंदे को अपनी टीम में नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो इस टीम में आया और आखिर में जीत गया तो वो इन लोगों को पैसे से दिए बगैर यहाँ से भाग जाएगा और वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आकियामा इस बंदे को मिस्टर एक्स बुलाने का डिसाइड करता है, क्योंकि ना ही वो इस बंदे
बंदे का नाम जानता है और ना इस बंदे को उसने कभी देखा है। और अब आकियामा को कुछ भी करके उन 6 लोगों की जरूरत थी जो कि आखिर में जीतने के बाद इन लोगों में इक्वली पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बेसिकली ऐसे लोग जो कि ज्यादा लालची ना हो। यह मिस्टर एक्स को पहचानने के लिए इनके पास बस एक ही हिंट होती है कि वो काफी ज्यादा यंग है और इन लोगों को कुछ भी करके यंग लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं होने देना है। नाउ इस हिंट को कंसीडर करते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको मिलाकर यहाँ इस गेम में टोटल 6 लड़कियां हैं और आकियामा के साथ इनकी टीम में टोटल 7 लोग ऑलरेडी आ जाते हैं। अब यहाँ आकियामा को अपनी 8 लोगों की टीम पूरी करने के लिए एक बंदे की और जरूरत थी, जहाँ नाओ उस बूढ़े आदमी को रिकमेंड करती है जिसने अपनी फैक्ट्री वाली कहानी नाओ को सुनाई थी। और क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा है तो वो मिस्टर एक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि मिस्टर एक्स के लिए यहाँ इन लोगों के पास बस एक ही हिंट है कि वो यंग है। नाओ फिर यहाँ से फटाफट से निकल जाती है और एक ही घंटे के अंदर सभी लोगों को ले आती है और इस तरह इन लोगों की 8 लोगों की टीम पूरी हो जाती है। आकियामा को समझ नहीं आता कि आखिर नाओ उन्हें किस तरह कन्विंस कर पाई, जहाँ ये लोग बताते हैं कि नाओ उनके पास है और गिड़गिड़ाते हुए कहे कि अगर वो उसके साथ नहीं चले तो वो यहाँ अपनी जान ले लेगी, जिस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। ये सुना आकियामा भी शौक होता है, जहाँ नाओ कहती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पर आकियामा इस बात को बुलाकर यहाँ अपने प्लान को इन लोगों को बताना शुरू करता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।